Let's go. वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 291 के बारे में बात कर रहे हैं और हम UFC 291 की उस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस फाइट के बारे में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो फाइट है जॉन ब्लॉकोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा की। ये फाइट मुझे पता है कि वैसे जहाँ तक वीडियो की बात है, ये मैं 3 फाइट्स के बारे में ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। ये को मेन इवेंट का वीडियो है। इसके बाद कल सुबह शायद आपको मेन इवेंट का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे मेन इवेंट का वीडियो भी ऑलरेडी बन गया है, चैनल में है, अगर आप मेंबर हैं तो आपको मिल सकता है। ये फाइट मेरी फेवरेट फाइट है क्योंकि यहाँ पे दो फेवरेट फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट फाइटर दूसरे फेवरेट फाइटर से फाइट ना करे, बट यहाँ पे 2 लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और फाइट कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि दोनों में से कोई भी जीतेगा आई विल बी हैप्पी। हारने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों इतने अच्छे फाइटर हैं कि दे विल मेक कम बैक। ठीक, हम बात कर रहे हैं जॉन ब्लॉकोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा की। एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। जहां तक एलेक्स पेरेरा की बात है ना, एलेक्स पेरेरा की स्टोरी इतनी शानदार है। देखिए, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं फाइटर भी देखता हूँ और फाइटर की स्टोरी भी देखता हूँ, है ना। मुझे पता है कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम फाइटर कहाँ से आया है ये भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फाइट करने के बाद वो कैसा बिहेव करेगा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। ना, मेरा भरोसा ना करना, गालिब वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा, इस टाइप के लोग मुझे पसंद नहीं है। ये दोनों फाइटर जो है ना, ये चैंपियन बनने के पहले भी वैसे ही थे और चैंपियन बनने के बाद भी वैसे ही हैं। जहाँ तक एलेक्स पेरेरा की बात है, एलेक्स पेरेरा की स्टोरी बहुत शानदार है। एक लड़का जो 10 साल की उम्र में शराब का एडिक्ट हो जाता है और शायद 8 साल की उम्र से काम कर रहा है, वो आज वर्ल्ड चैंपियन है। एक नहीं, 2 डिवीज़न का चैंपियन है। ऑलरेडी मैं किक बॉक्सिंग में 2 डिवीज़न का चैंपियन रह चुका है वो, और यहाँ पे भी मिडिल वेट चैंपियन रह चुका है, और अब लाइट हैवी वेट चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक फाइट दूर है। अगर ये फाइट एलेक्स पेरेरा जीतता है तो अगली फाइट उसकी चैंपियनशिप फाइट होगी। वैसे मैंने एलेक्स पेरेरा की बायोग्राफी बनाई है, आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक जॉन ब्लॉकोविच की बात है, जॉन ब्लॉकोविच यार इस गेम में बहुत ही कम जेंटलमैन है। मतलब जिनको देख के आपने दिल में ना ऐसा होता है कि यार इतना अच्छा आदमी है यार ये। इवन व्हेन जब उसको ड्रॉ मिलता है ना अनकलाएव के खिलाफ मिल्स के साथ, तो भी वो बोलता है गिव हिम द बेल्ट, राइट। और जब वो अदेसानिया से हार जीतता है ना, तो उसके बाद बोलता है डू यू हैव बॉडीगार्ड, मतलब वो बोलता है कि मैं बॉडीगार्ड बनता हूं तुम्हारा। यार इतना डाउन टू अर्थ आदमी के बारे में आप कैसे रूट नहीं करेंगे, है ना। आई लव जॉन ब्लॉकोविच। और एक और बात है, जॉन ब्लॉकोविच ये फाइट हारता है या जीतता है इससे फर्क नहीं पड़नी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और मेरे को पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि जॉन ब्लॉकोविच को जितनी इज्जत मेरे दिल में कमानी थी ना, वो ऑलरेडी कमा चुका है। अगर वो, मुझे पता है कि हम रिकॉर्ड दिखेंगे तो वो 6 लॉस दिखाई देंगे, 6 या 7 लॉस दिखाई देंगे, बट दोस्त जॉन ब्लॉकोविच ने अच्छों को हराया है, और जॉन ब्लॉकोविच ने मेरे जैसे लोगों को कई बार गलत साबित किया है ना। वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जॉन ब्लॉकोविच जीतेगा अदेसानिया वाली फाइट में। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जॉन ब्लॉकोविच हारेगा टेशेरा वाली फाइट में, है ना। एनीवेज, पिछली फाइट मेरे को लगता है कि जॉन ब्लॉकोविच वाले जो अनकलाएव वाली फाइट है वो जॉन ब्लॉकोविच हारा था, और जॉन ब्लॉकोविच को भी ये पता था। खैर, इस फाइट के बारे में बात करते हैं। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, जॉन ब्लॉकोविच एक्चुअली डिसेप्टिवली, यानी कि हमको लगता नहीं है, पर बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है। आप बोलेंगे कि हम तो हमेशा से मानते हैं अच्छा स्ट्राइकर है, वो नॉकआउट करता है लोगों को। नहीं, पंचर नहीं है, स्ट्राइकर है। हम सभी को पता है कि उसके पास पोलिश पावर है और एक पंच में वो खेल खत्म कर सकता है सामने वाले का, पर ही डज नॉट बिहेव लाइक अ पंचर। ब्लॉकोविच पंचर के जैसा बिहेव नहीं करता है, बल्कि एक
नेचुरल स्ट्राइकर के जैसा बिहेव करता है, उसका डिफेंस बहुत अच्छा है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता है और डिस्टेंस मेंटेन करता है, किक का बहुत बेहतरीन यूज करता है, बहुत बेहतरीन जॉन ब्लॉकोविच। ठीक है, जहां तक रेसलिंग की बात है, अनकलेव की फाइट के बाद क्या हम कह सकते हैं कि जॉन ब्लॉकोविच टॉप 2 रेसलर नहीं है? अगर अनकलेव को छोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है कि इस डिवीजन का दूसरा सबसे बेहतरीन रेसलर अगर कोई है तो वो जॉन ब्लॉकोविच है। जहां तक एलेक्स पेरेरा की बात है ना, एलेक्स पेरेरा इज आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर। मुझे पता है कि आपको लगता होगा कि वो हाथ यहां रखता है, राइट, क्योंकि राइट ही डजंट कम विथ 8 ounce ग्लव्स, राइट, वो स्ट्राइकिंग मतलब किक बॉक्सिंग के बैकग्राउंड से आता है तो थोड़ा सा अलग स्टाइल है उसका, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूएफसी। यार मेरे को अभी भी लगता है कि पीटर यान यूएफसी में सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है। आई नो यू गाइज वॉन्ट एग्री बट आई स्टिल थिंक दैट। खैर, एलेक्स पेरेरा की बात हो रही है, आप माने या ना माने कि वो इस पूरी यूएफसी का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है, बट ये तो मान सकते हैं ना कि इस डिवीजन का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है। ही इज बेटर देन जमाल हिल ऑन द स्ट्राइकिंग और रेसलिंग। हाँ, स्ट्राइकिंग में एक बात है कि डिफेंस जो है ना उसका थोड़ा वीक है, ही इज हिटेबल, ठीक है ना, और अगर वो हिटेबल है और पोलिश पावर उसको हिट करता है तो वो दिक्कत में पड़ सकता है, और यही दिक्कत वाली बात है। एक और दिक्कत वाली बात जो थी स्ट्राइकिंग में जो एलेक्स पेरेरा की थी वो थी उसकी चिन। हमने लगातार देखा है कि एलेक्स पेरेरा को मतलब चिन जो है थोड़ी सी ऐसा लगा कि आदेसानिया वाली फाइट में उसको धोखा दे गई, पर मेरा मानना है कि हो सकता है कि उसमें वेट कट जो है ना उसका इशू। तो अब जो वेट कट नहीं कर रहा है तो शायद वो चिन जो है उसको बकायदा हाँ यार रिहेबिलिटेट हुई होगी कि नहीं, मेरे ख्याल से तो रिहेबिलिटेशन हुआ होगा, काफ़ी समय हो गया उस फाइट को। और अभी जो वेट कट नहीं कर रहा है इसलिए उसकी चिन जो है बेहतर होगी। अब इस फाइट के की फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एलेक्स पेरेरा, हाँ रेसलिंग की बात कर लें एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग के बारे में हमें घंटा कुछ नहीं पता है। उसकी रेसलिंग कभी इज्जत से टेस्टेड हुई नहीं है, किसी ने नहीं की, ठीक है, अच्छे से टेस्टेड, 1-2 टेक डाउन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि क्या टेक डाउन डिफेंस एलेक्स पेरेरा का इतना अच्छा है कि वो ब्लॉकोविच का टेक डाउन रोक सके। अगर ब्लॉकोविच का टेक डाउन रोक सकता है ना एलेक्स पेरेरा, तो एलेक्स पेरेरा इज गोइंग टू विन दिस फाइट। अगर ब्लॉकोविच का, मैं इस पूरे के पूरे कार्ड में बहुत सारी स्टाइल डिफरेंस है, इसलिए टेक डाउन डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक नहीं कई फाइटों में, थॉमसन वाली फाइट में भी टेक डाउन डिफेंस इंपॉर्टेंट है और किएसा वाली फाइट में भी टेक डाउन डिफेंस इंपॉर्टेंट है। अगर थॉमसन टेक डाउन रोक पाता है तो थॉमसन इज गोइंग टू विन। अगर केविन हॉलैंड टेक डाउन रोक पाता है तो केविन हॉलैंड इज गोइंग टू विन, बिकॉज ऑन फीट दीज पीपल आर ग्रेट। एट द सेम टाइम एलेक्स पेरेरा भी अगर टेक डाउन रोक पाता है ना तो ही इज गोइंग टू विन, बिकॉज ऑन फीट स्ट्राइकिंग में वो ब्लॉकोविच से बेहतर है, इस बात पे कोई शक नहीं, ठीक है ना। अगर वो टेक डाउन रोक पाएगा तो ही विल नॉक आउट ब्लॉकोविच, बट अगर टेक डाउन नहीं रोक पाएगा तो पॉइंट टेबल पे ब्लॉकोविच जीतेगा, ठीक है ना। तो यही डिसाइडिंग फैक्टर है। बिफोर मैं जैसे कि ना जब मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ अपना, तो प्रेडिक्शन देने के पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना है ब्लॉकोविच को। ब्लॉकोविच मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग में भी मतलब नॉकआउट तो कर सकता है, ये वाला है कि ज़्यादा स्ट्राइक लैंड नहीं करेगा बट नॉकआउट तो कर सकता है। वो जो एक पंच जो नहीं दिख पाया है और इज्जत से लैंड कर जाए ना ब्लॉकोविच का, तो वो दिक्कत कर सकता है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है उसको। बट अगर मेरे को प्रेडिक्शन करना होगा गन टू माई हेड, मेरा दिल कहता है कि ड्रॉ हो जाए, ठीक है ना, दोनों को बराबर बराबर पॉइंट मिल जाए और ड्रॉ हो जाए। दिमाग कहता है कि एलेक्स पेरेरा जीतेगा, पैसा होता तो एलेक्स पेरेरा पे लगाया जाता। आप बताइए आपको क्या लगता है ना। और टेक डाउन डिफेंस के साथ ये है ना यार कि टेक डाउन डिफेंस में जितनी मेहनत उसको रोकने में लगती है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत टेक डाउन करने में लगती है। तो मेरे को लगता है कि टेक डाउन डिफेंस जो होता है ना, जैसे जैसे फाइटर थकते जाता है ना, तो देने वाले टेक डाउन करने वाले के लिए भी थोड़ा सा ईजी होते जाता है, बट उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करनी पड़ती हैं। पर मेरे को लगता है कि अगर पहले राउंड में टेक डाउन नहीं कर पाया ना ब्लॉकोविच, तो ब्लॉकोविच दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है।